हेलो एवरीवन, आज हम लोग बनाने वाले एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन बट बिना फ्लटर और जावा के यूज़ की। मतलब कि एंड्रॉयड iOS एप्लीकेशन बनाएंगे बट व्यू 3JS से व्यू जेएस। ओके, मीन्स नॉट जेएस का काम होगा इसमें और व्यू जेएस के थ्रू। तो एप्लीकेशन छोटा सिंपल सा होने वाला है, टू डू एप्लीकेशन। ओके, इसका मेन एम ये है वीडियो का कि कैसे एंड्रॉयड ऐप बना सकते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट एंड्रॉयड ऐप हमारा नहीं, मतलब तुम्हारा फर्स्ट ऐप होने वाला है। मैं तो ऑलरेडी 15-20 बना चुका हूँ। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पे एक न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट कर देता हूँ। तो उसके लिए मैं डालूंगा कमांड व्यू क्रिएट टू डू। उसको दे देता हूँ नाम अंडरस्कोर एंड्रॉयड। ये नाम दे देता हूँ मैं, बाकी एंड्रॉयडाइज दोनों होने वाले हैं बट ये नाम है दिमाग पे दे देता हूँ मैं। एंटर करता हूँ। अच्छा, अब जिन लोगों के पास व्यू इंस्टॉल नहीं है तो वो लोग डायरेक्टली कमांड यूज़ नहीं कर सकते। उनको पहले ये दो कमांड डालना पड़ेगा उनके टर्मिनल पे, npm इंस्टॉल व्यू नेक्स्ट है ना, npm इंस्टॉल ग्लोबल व्यू की। तो उनके पीएससी में व्यू इंस्टॉल हो जाएगा, तो वो लोग कंटिन्यू कर सकते हैं आगे। ओके, मैं अब मैनुअली सेलेक्ट कर लेता हूँ और बेबल को और लिंटर को फिलहाल ऑफ कर देता हूँ, काम है नहीं मुझे। राउटर को इनेबल कर देता हूँ। अब हिस्ट्री मोड, हाँ चाहिए मुझे हिस्ट्री मोड, डेडिकेटेड फॉर कॉन्फ़िगरेशन फाइल। शिफ्ट द प्रीसेट, नो। तो अब तक ये प्रोजेक्ट मेरा क्रिएट हो रहा है। मैं काम करता हूँ, ये प्रोजेक्ट को वी एस कोड में ओपन कर देता हूँ। टू डू एंड्रॉयड, इसको मैं यहाँ से वी एस कोड में ओपन कर लेता हूँ। अगर तुम्हारे पास वी एस कोड नहीं है तो डाउनलोड कर सकते हो, कोई नहीं रोका है तुम्हें। तो अब कितना टाइम लगेगा इसे कॉन्फ़िगर होने में? थोड़ा टाइम जाएगा फर्स्ट प्रोजेक्ट को कॉन्फ़िगर करने में। ओके, ये थोड़ा मतलब आई गेस 4 to 5 मिनट्स लेता है फर्स्ट टाइम प्रोजेक्ट को सेटअप करने में। तो मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ। ओके, तो हम लोग प्रोजेक्ट यहाँ पे कॉन्फ़िगर हो चुका है। तो देखो यहाँ पे हमें कुछ फाइल्स एंड फोल्डर्स बन के मिल चुकी है। तो अगर तुम लोग व्यू जेएस में नए हो, ओके, सो मैं प्लेलिस्ट ऑलरेडी मैंने बना के रखा हूँ बेसिक्स के व्यू जेएस के। फिर भी अगर तुम लोग डायरेक्टली इस वीडियो को जंप कर रहे हो, तुम लोग बता देता हूँ मैं कि सारी चीज़ों का यूज़ क्या है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल पैकेज डॉट जेसन, ये क्या है? पैकेज डॉट जेसन बेसिकली एक फाइल है जहाँ पे सारे डिपेंडेंसीज हमारे मेंशन होते हैं, ताकि कल को तुम अगर ये प्रोजेक्ट किसी को देते हो तो उसे पता हो कि तुम उसे क्या क्या डिपेंडेंसी इंस्टॉल करनी है उसके अंदर। उसी में एनपीएम आई मारेगा और तुम्हारे जितने भी लाइब्रेरीज थे उसकी पीसी में इंस्टॉल हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट, यहाँ पे देखो 3 फोल्डर्स हमारे पास, नोट मॉड्यूल्स, पब्लिक और एसआरसी। नोट मॉड्यूल्स क्या है? जो तुम लोग बोला डिपेंडेंसीज के बारे में यहाँ पे कि डिपेंडेंसीज के नाम मेंशन है, तो वैसे ही नाम तो यहाँ मेंशन है पर वो है कहाँ? वो डिपेंडेंसीज वो सारे नोट मॉड्यूल्स के फोल्डर के अंदर है। यहाँ पे सारे तुम जो भी लाइब्रेरीज को इंस्टॉल करोगे, प्राइम व्यू हो गया या फिर मोमेंट जेएस हो गया, तुम कहीं भी कुछ भी इंस्टॉल करोगे वो सब ये फोल्डर के अंदर इंस्टॉल होगा। ओके, तो हम आज तो कोई लाइब्रेरी इंस्टॉल करने वाले है नहीं, एक्स्ट्रा जो है वो है। अब पब्लिक, पब्लिक क्या है? इसको इग्नोर कर दो जैसे तुम्हारी क्रश में इग्नोर करती है। अब आते हैं एसआरसी में। एसआरसी क्या है? एसआरसी है जो है मतलब, अब यहाँ पे एसआरसी के अंदर हमारे पास एसेट्स है, कंपोनेंट है, व्यू है और राउटर है। एसेट्स में क्या होता है? अपने स्टैटिक फाइल्स लोड करते हैं, मतलब कि हमारे जो भी इमेजेस डालना हो, म्यूजिक डालना हो, वीडियोस डालना हो, वो सब हम एसेट्स के अंदर स्टोर करके रखते हैं। कंपोनेंट क्या है? कंपोनेंट में हमारे सारे वेब पेजेस रहते हैं, मतलब जो भी हम वेब पेज बनाने वाले हैं, होम पेज, अबाउट पेज, कॉन्टैक्टस पेज, लैंडिंग पेज, जो भी हो वो सब हम कंपोनेंट्स के अंदर रखते हैं। ओके, राउटर क्या है? राउटर बेसिकली वो जगह है जहाँ पे अपने हम पेज को डिफाइन करते हैं, जहाँ पे पेज को बताते हैं कि तुम्हें तुम्हारा पाथ क्या, तुम्हारा वजूद क्या है। देखो, जैसे अगर मुझे सपोज मैंने एक पेज बनाया, कॉन्टैक्ट अस पेज या अबाउट अस पेज मैंने बना दिया, ठीक है, यहाँ पे कंपोनेंट्स के अंदर मैंने एक नया पेज बना दिया अबाउट अस। अब मुझे यहाँ पे लिंक करना पड़ेगा ना कि अबाउट अस पेज बना तो दिया, अब खुलेगा कब? तो मैं बोलूँगा कि भाई स्लैश अबाउट में तुम यहाँ पे अबाउट अस का पेज खोलना मेरे। ओके, तो यहाँ पे क्या है, अपने पार्ट डिफाइन करते हैं अभी किस पार्ट में तुम्हें कौन सा पेज खोलना है। तो अभी अगर तुम लोग को ये चीज़ समझ गया हो तो हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपने नेक्स्ट चीज़ में। तो एक काम करता हूँ मैं फटाफट यहाँ पे कंपोनेंट में एक नया चीज़ बना देता हूँ मैं, एक नया फोल्डर बनाता हूँ, उसका नाम रखता हूँ मैं टू डू। बस टू डू नाम रख देता हूँ। इसके अंदर मैं बनाऊँगा होम पेज, होम डॉट व्यू। ओके, डॉट व्यू क्यों? हम लोग एच टी एम एल सी एस एस नहीं कर रहे हैं, हम लोग व्यू जेस कर रहे हैं, इसलिए आखिर में डॉट व्यू आएगा। एंटर कर देता हूँ। तो व्यू जैसे शो हमेशा किससे होता है? टेम्पलेट से होता है। तुम क्या करेंगे? सबसे पहले एक टेम्पलेट बना देंगे। ओके, टेम्पलेट
और अब जो भी हमारा कंटेंट है वो सब कहाँ होगा, वो सब इस टेम्पलेट के अंदर होगा। ओके, जैसे कि यहाँ पे है div, मैंने div बना दिया, div के अंदर लिख दिया मैंने हेलो वर्ल्ड। ओके, तो जो भी होगा वो सब तुम्हारे इस टेम्पलेट के अंदर होगा, जो भी तुम लिखोगे। ओके, अब मैं काम करता हूँ, बना तो दिया मैंने, अब इसको रन भी करना पड़ेगा ना मेरे प्रोजेक्ट को। तो मैं प्रोजेक्ट को रन करता हूँ पहले, npm रन सर्व, ये है कमांड सर्वर को रन करने का। मैं एंटर कर देता हूँ npm रन सर्व। वो फर्स्ट सेटअप में आई गेस कुछ 1 मिनट लेता है, फिर वो लाइन पे आ जाता है। तो देखो यहाँ पे अपना प्रोजेक्ट जो है वो बिल्ड हो चुका है। तो तुम्हें वो कुछ यहाँ पे लिंक्स देगा अपने प्रोजेक्ट को चेक करने के लिए। तो तुम चाहो तो यहाँ से डायरेक्टली ओपन कर सकते हो, उसे कंट्रोल प्लस क्लिक करके। ओके, तो ये ओपन हो जाएगा। या तो अगर तुम्हें पोर्ट याद है तो डायरेक्टली भी यहाँ से ओपन कर सकते हो, सिंपली लोकल होस्ट 8080 डालकर। ओके, अब यहाँ पे देखो, जब मैंने रन किया तो बाय डिफॉल्ट मुझे एक पेज बना बनाया मिला विचेस की तरफ से। ओके, वेलकम टू व्यू जेएस ऐप एंड डैश डैश वॉट एवर। तो यहाँ पे बस एक नेव बार है अबाउट और होम करके। ओके, एक नेव बार है अबाउट और होम करके। मेरे को ज़्यादा कुछ काम तो है नहीं इसका, तो मैं उड़ा दूंगा इसको। तो ये पर आ कहाँ से रहा है, उड़ाने से पहले ये तो समझो कि आ कहाँ से रहा है। ये आ रहा है मेरे ऐप डॉट व्यू से। ऐप डॉट व्यू बेसिकली सबसे पेरेंट हमारा फाइल है। मतलब जितने भी तुम राउट्स बनाओगे, तुम जितनी पेज बनाओगे, वो सब कहीं ना कहीं ऐप डॉट व्यू से ही लिंक होने वाले। मतलब कि देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे नैव बना हुआ है। देखो ऐप डॉट व्यू के अंदर होम और अबाउट, ये नैव कहाँ है, ये नैव में यहाँ पे दिख रहा है होम और अबाउट। होम के क्लिक पे क्या हो रहा है, देखो राउटर डॉट लिंक टू स्लैश, मतलब वो स्लैश के लिंक पे भेज रहा है। और अबाउट के क्लिक पे क्या कर रहे हैं, वो स्लैश अबाउट पे भेज रहे हैं। ओके, तो देखो ऐसे कुछ हो रहा है ना, यहाँ पे अबाउट पे जा रहा है, होम पे जा रहा है। ओके, और ये पेजेस है कहाँ से, ये पेजेस आ रहे हैं इसमें राउटर व्यू के थ्रू। राउटर व्यू कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है हमारे राउटर के फोल्डर के अंदर से। ये देखो यहाँ पे स्लैश अबाउट मेंशन है, स्लैश अबाउट में ये पेज लिंक है अबाउट व्यू डॉट व्यू, ये पेज लिंक है। तो देखो यहाँ पे जैसे हो रहा है ना अपना, कहाँ गया ऐप डॉट व्यू के अंदर, जब स्लैश अबाउट कर रहे हो तो अबाउट को एग्जीक्यूट कर दे रहे हैं। तो मुझे इसमें से यहाँ पे कुछ भी नहीं चाहिए, मैं करूँगा इसको सबको उड़ा दूंगा यहाँ से। और उड़ाते वक्त एक चीज़ ध्यान रखना कि भाई ये जो राउटर व्यू है उसको मत उड़ा देना, ये बड़े काम की चीज़ है। ये नहीं उड़ना चाहिए, ये नहीं चाहिए तुम्हारे पास एंड तक। स्टाइल चाहिए नहीं चाहिए मैं बाद में देखूंगा, अभी के लिए उड़ा देता हूँ उसको। ठीक है, सेव करता हूँ। अभी क्या है, सब कुछ खाली हो जाएगा। ओके, सॉरी, वो बाय डिफ़ॉल्ट स्लैश पे था इसलिए हमें होम पेज दिख रहे हो। क्योंकि देखो मैंने यहाँ पे ये उड़ाया नेविगेशन बार, तो देखो यहाँ से नेविगेशन बार चला गया है यहाँ से। अभी मुझे होम भी उड़ाना पड़ेगा ना। देखो यहाँ पे अगर मैं राउटर पे जाऊँ तो ये देखो मेरा राउटर जो है स्लैश, सिंगल स्लैश मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं, खाली पाथ। वो बोलते सिंगल, वो किससे लिंक्ड है, वो होम व्यू से लिंक है। होम व्यू कहाँ है, देखो यहाँ पे है होम व्यू। ओके, इससे लिंक है, मुझे ये नहीं चाहिए, मैं खुद का बनाऊंगा अपना। तो एक काम करूंगा मैं, इसको यहाँ से कमेंट आउट कर देता हूँ। और फिर यहाँ पे अबाउट भी मुझे नहीं चाहिए, बट रहने दो, सारे कमेंट्स को निकालो। मैं इसको निकाल देता हूँ, जो पहले से बना बनाया वो मैं, वो नहीं चाहिए मुझे। मैं क्या करूँगा, इसको रेप्लिकेट करूँगा। ओके, ये जो मेरा अबाउट स्पेस था उसको रेप्लिकेट करूँगा। और यहाँ पे मैं खुद का एक पार्ट डिफाइन करूँगा सिंगल स्लैश पे, उसको नाम दूंगा मैं होम का। ओके, उसको नाम दूंगा मैं होम। और उसको लिंक किससे करूँगा मैं, इसको लिंक करूँगा मैं मेरे जो वो स्पेस है जो मैंने अभी बनाया था। कहाँ था वो, कंपोनेंट के अंदर था, कंपोनेंट्स के अंदर कहाँ पे था, टू डू के अंदर। टू डू के अंदर क्या नाम था उसका, होम डॉट व्यू नाम से मैंने बनाया था, होम डॉट व्यू। सेव करता हूँ, इधर आता हूँ, तो ये देखो यहाँ पे मेरा हेलो वर्ल्ड आ गया है। ओके,
हेलो वर्ल्ड मेरा यहाँ पे आ गया। अब क्या है, मैं जो भी चेंजेस है वो यहाँ पे कर सकता हूँ। ओके, तो क्या करूँगा, सबसे पहले मैं काम करता हूँ बूटस्ट्रैप इंस्टॉल करता हूँ कि मैं मुझे कितना रॉ सी एस एस डालना नहीं है, बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो मैं चुपचाप एक काम करता हूँ, बूटस्ट्रैप ले लेता हूँ। ओके, गेट बूटस्ट्रैप 5.3। ओके, और फिर यहाँ पे उसको मैं इंस्टॉलेशन पे आके यहाँ पे आके मैं ये दो जो इसके फाइल्स है उसको मैं यहाँ पे कॉपी, लिंक जो है, आई मीन सॉरी फाइल बोल दिया गलती से, ये लिंक है, या तो मैं ये दो लिंक भी कॉपी कर सकता हूँ, ठीक है, या तो मैं ऊपर वाले भी लिंक कॉपी कर सकता हूँ, मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मेरी मर्जी, कुछ भी कॉपी करूँ। या तो अगर ये भी नहीं करना है तो मैं यहाँ से भी लिंक कॉपी कर सकता हूँ। ओके, मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ से कॉपी करना पसंद करूँगा। पहला लिंक जो है मैं ये कॉपी करूँगा, इसका सी एस एस का लिंक, तो मैं अगर कॉपी करता हूँ और अपने प्रोजेक्ट में अगर तुम कंट्रोल पी प्रेस करो तो मैं सारी फाइल लिखेंगे क्या क्या है तुम्हारे पास। इसमें बाय डिफॉल्ट एक इंडेक्स और एचटीएमएल बना रहता है, ठीक है। अगर तुम्हें कुछ लिंक डालना है हो एक्सटर्नली तुम यहाँ पे डाल सकते हो उसको, तो वो हर जगह उसको ले लेगा, तुम्हारे सारे पेजेस के अंदर वो ले लेगा उसको, ठीक है। सेव कर देता हूँ। अब मैं आता हूँ सेकेंड जो स्क्रिप्ट टैग था मेरा, उस पर आ जाता हूँ और यहाँ से स्क्रिप्ट भी कॉपी कर लेता हूँ। ओके, तुम चाहे तो इंस्टॉल भी कर सकते हो npm के थ्रू, बट मैं अभी नहीं करना पसंद कर रहा हूँ, मैं इसको लिंक के वाइज ही जा रहा हूँ तो बेटर है। बट अगर तुम कोई और फ्रेमवर्क यूज़ करोगे जैसे प्राइम व्यू या कुछ और, तुमको इंस्टॉल करना पड़ेगा उसे। स्क्रिप्ट क्यों डाल रहा हूँ, मैं डायरेक्टली यहाँ से पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है, सेव हो गया। अब यहाँ पे मैं काम करूँगा, चेक करता हूँ कि क्या मेरा जो मैंने लिंक डाला वो वर्क कर रहा है। इसलिए क्या करूँगा, मैं btn लिखूँगा। btn के अंदर मैं btn को क्लास दे दूँगा, क्या बूस्टक को एक क्लास देता हूँ जैसे कि है btn प्राइमरी, उसका नाम दे देता हूँ बटन को बूट स्ट्रैप। आ जाओ इधर। ये देखो बूटस्ट्रैप का बटन रेडीमेड बन के आ गया मेरे पास, मतलब मेरा ये परफेक्टली वर्क कर रहा है। ओके, अब ये परफेक्टली वर्क कर ही रहा है तो हम लोग क्या करते हैं, अपना टू डू बनाना चालू कर देते हैं। तो सबसे पहले क्या लगेगा मुझे टू डू बनाने के लिए, सबसे पहले लगेगा मुझे एक फॉर्म। तो मैं बूटस्ट्रैप पे आता हूँ, फॉर्म उठाता हूँ, FORM फॉर्म, व्हाट, नो रिजल्ट फॉर फॉर्म। हाँ, अब आया। ये पहला फॉर्म उठा लेता हूँ मैं यहाँ से। ओके, ईमेल या तो लिखता हूँ कोई और अच्छा फॉर्म है मेरे पास बूटस्ट्रैप में, नहीं है, कोई बात नहीं, पहला फॉर्म उठा लेते हैं हम लोग यहाँ से। ये लो, इधर आओ। पहले मैं कंटेनर बना देता हूँ, सबसे पहले पेरेंट कंटेनर डिव क्लास कंटेनर, उसके अंदर मैं ये फॉर्म को पेस्ट कर देता हूँ। ओके, फॉर्म में क्या है, मुझे ईमेल वीमेल नहीं चाहिए, मुझे चुपचाप एक नाम चाहिए। ओके, तो मैं टेक्स्ट देता हूँ, टाइप को टेक्स्ट, ID VD निकाल दो। ओके, तो ये भी नहीं चाहिए मुझे, ठीक है, लेबल फॉर गायब। और ये जो ईमेल एड्रेस था वो बन जाएगा नेम, ठीक है। और एक क्या लूँगा मैं, नेम, टास्क, दो फील्ड हो गए, और क्या ले सकता हूँ मैं। अच्छा, ये जो पासवर्ड फील्ड है उसको भी मैं टेक्स्ट कर देता हूँ। हाँ नहीं नहीं, मुझे डेट टाइम चाहिए ना, कब का करना है, किस किस टाइम पे करना है, वो डेट टाइम लगेगा। एक काम करता हूँ, उसको मैं टेक्स्ट फिल कर देता हूँ पहले। ओके, टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया हो गया, यहाँ पे डालता हूँ क्लास फॉर्म कंट्रोल बुशअप की जो क्लास है, ठीक है, इसको कर देता हूँ मैं टास्क। और फिर इन दी एंड मैं एक और बनाता हूँ जो कि रहेगा मेरा डेट टाइम फील्ड।
इनपुट टाइप डेट फील्ड, ओके। क्लास दे देता हूँ मैं एज यूजुअल बूटस्ट्रैप का फॉर्म कंट्रोल, ओके। सेव कर देता हूँ और देखता हूँ कि क्या मेरा फॉर्म बन के रेडी है। इधर आ जाता हूँ और ये मेरा फॉर्म बन के रेडी है, ठीक है। थोड़ा अच्छा दिखिए इसके लिए क्या करता हूँ, थोड़ा मैं खुद के अपनी तरफ से दे देता हूँ थोड़ा मेकअप वेकअप जो बोलते हैं कॉस्मेटिक चेंजेस। तो मैं इधर आता हूँ फॉर्म, फॉर्म को मैं एक और पेरेंट डिव दे देता हूँ, ठीक है। उसको नाम दे देता हूँ मैं क्लास फॉर्म डेटा दे देता हूँ, और ये जितना भी था मेरा फॉर्म उसको मैं भर देता हूँ उसके अंदर, ओके। और क्या करूँगा यहाँ पे मैं एक सी एस एस इम्पोर्ट करूँगा। तो क्या करूँगा, टू डू जो मेरा फोल्डर था जहाँ पे मेरा होम डॉट व्यू था उसके अंदर मैं अभी एक और फाइल बनाऊँगा, होम डॉट सी एस एस, ओके। ये बना दिया। अब यहाँ पे मैं डॉट, क्या नाम था मेरे डिव का नाम क्या था यार, भूल गया था जल्दी, फॉर्म डेटा नाम था, ठीक है। इधर आ जाता हूँ और इसके अंदर दे देता हूँ मैं फॉर्म डेटा। और फिर यहाँ पे मैं क्या दे सकता हूँ, पहले बॉर्डर दे देता हूँ एक बॉर्डर, नहीं ऐसे नहीं, ठीक है ऐसे ही दे देता हूँ बॉर्डर 1 px दे देता हूँ, सॉलिड दे देता हूँ, ब्लैक दे देता हूँ, ठीक है सही लगेगा। फिर क्या देता हूँ उसको, बॉर्डर रेडियस देता हूँ 25 px, बॉर्डर रेडियस 25 px, ओके। सेव कर देता हूँ, मैंने बना तो दिया, बस लिंक करना पड़ेगा ना मुझे इससे मेरे सी एस एस को। तो क्या करूँगा मैं यहाँ लिखूँगा स्टाइल, ठीक है। स्टाइल के अंदर मैं यहाँ मैसेज कर दूंगा लैंग्वेज इज इक्वल्स टू सी एस एस, ओके। और फिर यहाँ पे मैं करूँगा एट द रेट इम्पोर्ट यू आर एल डॉट स्लैश, ये था मेरा होम डॉट सी एस एस, इम्पोर्ट हो गया। इधर आओ, लेट्स चेक। तो देखो यहाँ पे जो था मेरा बॉर्डर वो सब आ गया है, लेकिन बहुत गंदा लग रहा है, आई नो मुझे तो पैडिंग देना पड़ेगा। पैडिंग भी दे देता हूँ मैं इधर आके, पैडिंग जो कि रहेगा 1 REM का। तो 1 REM कैसे है, ठीक ठाक है, मेरे अकॉर्डिंग 2 REM ज़्यादा बेटर रहेगा, है ना। अरे शाबाश, अब लग रहा है ना फॉर्म, ठीक है। ये हो गया फॉर्म मेरा बन के रेडी। अब मैं एक काम करता हूँ, पहले ना मैं वो बना रहा हूँ एंड्रॉयड ऐप, तो मैं उसको एंड्रॉयड मोड में रख देता हूँ भाई। ऐसा ना हो कि मैं पीसी में ज़बरदस्त देख रहा है, एंड्रॉयड में देखने के बाद तो बढ़िया रहे पूरा, तो मज़ा क्या है। तो एक काम करता हूँ उसको मैं एंड्रॉयड ऐप में सेट कर देता हूँ ताकि देखने में समझ में आए, अरे मस्त दिख रहा है एंड्रॉयड में भी। तो अब मैं क्या करूँगा, यही तो प्रॉब्लम है इसका, एक बहुत छोटा सा हो जाता है, छोटी छोटी बात पे छोटा हो जाता है। तुम लोग को दिखना चाहिए, मैंने यार मेरा क्या है, वो तो दिख ही जाएगा। Anyhow, ठीक है। आई होप तुम लोग को ये दिख रहा हो, विजिबल हो। ठीक है, बेटर है। अब मैं क्या करूँगा, एक टेबल डाल दूंगा नीचे, ताकि जो भी फॉर्म में भरूँ क्या हो जाए, टेबल में सबमिट हो जाए, ओके। तो एक काम करता हूँ, मैं बूस्टर पे आके टेबल उठा लेता हूँ फटाफट। बूस्ट्रैप आओ भाई, मुझे टेबल देके जाओ, टेबल। और टेबल भी ऐसा वैसा टेबल नहीं, रिस्पॉन्सिव टेबल। मेहनत करनी ही नहीं है ज़रा भी मीडिया क्वेरी में। कहाँ है टेबल, कहाँ है टेबल, टेबल टेबल तो बहुत है, टेबल रिस्पॉन्सिव चाहिए। टेबल रिस्पॉन्सिव, ये रहा टेबल रिस्पॉन्सिव, ठीक है। ये मैं उठा लूँगा पूरा,
ठीक है, सेव कर देता हूँ। इधर आता हूँ, कंटेनर ये तो मेरा फॉर्म, फॉर्म के बाद एक और डिव बनाऊँगा मैं, ये तो ऑलरेडी बना हुआ ही है। ठीक है, सेव कर देता हूँ। इधर आता हूँ, चेक करता हूँ क्या मेरा टेबल आया है, क्या कंपाइल ही हो रहा है क्या अभी तक ये। मेरा टेबल आ गया है, बट ये क्या है, द सेल इज अ लाइन ऑफ डाटा, अभी क्या कॉपी हो गया भाई। अच्छा, कुछ रो है ही नहीं क्या इसके अंदर। ठीक है, तो मैं खुद ही रो डाल देता हूँ उसके अंदर। टेबल रो के अंदर मैं टेबल हेड डाल देता हूँ कुछ। टेबल हेड एक रहेगा क्या, नाम। दूसरा क्या रहेगा, टास्क। तीसरा क्या रहेगा, डेट, किस दिन करना है। फिर तो ये बॉडी के अंदर, बॉडी तो मैं बैकएंड से बट ऑफिस डालने वाला हूँ। बैकएंड इन द सेंस जो लोग बनाएंगे अभी फंक्शनैलिटी उसके थ्रू डालने वाला हूँ। टेबल लो बना के छोड़ देता हूँ। ठीक है, देखता हूँ क्या होता है इसका। हाँ, ये देखो टेबल मेरा नीचे आ गया। थोड़ा मैं स्पेसिंग दे देता हूँ उसको तो बेटर रहेगा। MY3। ओके, बहुत सही। ओके, अब मैं क्या करूँगा, मैं सबसे पहले चाहूँगा कि जो मैं फॉर्म में भरूँ, ओके, वो कहीं पे स्टोर होना चाहिए डेटा। बट ऑप्शन ना, मैं कोई भी फॉर्म में भरूँगा, अगर मैं फॉर्म में नेम में अपना नाम लिख दूँ, फरदीन लिख दूँ मेरा नाम, तो मैं चाहता हूँ ना कहीं पे स्टोर हो पहले। तो मैं क्या करूँगा, वी मॉडल्स बनाऊँगा। वी मॉडल्स नहीं पता है तो मेरी प्लेलिस्ट देख लो, मजाक कर रहा हूँ, बताता हूँ क्या होता है वी मॉडल। मैं पहले एक स्क्रिप्ट बनाता हूँ, स्क्रिप्ट सेटअप। ओके, उसके अंदर मैं अभी अपना वेरिएबल डिफाइन करूँगा। ओके, जैसे कि सपोज मैंने वेरिएबल डिफाइन कर दिया, मैंने यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट डिफाइन कर देता हूँ मैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट वेरिएबल सर नाम रखता हूँ मैं टू डू डेटा इज इक्वल्स टू रेफ। रेफ के अंदर मैं, ओके, ऑब्जेक्ट बन गया मेरा। यहाँ पे मैं तीन ये बनाता हूँ की एन वैल्यू। एक बनाता हूँ नेम, को एम्प्टी छोड़ देता हूँ। ओके, नीचे आता हूँ, बनाता हूँ टास्क, इसको भी मैं एम्प्टी छोड़ देता हूँ। ओके, फिर एक बनाता हूँ मैं क्या था, डेट, डेट था, ठीक है। इसको भी मैं ऐसे ही एम्प्टी छोड़ देता हूँ। अब ये जो टू टू डेट मैंने बनाया हूँ, मैं क्या करूँगा, उसको अब मेरे फॉर्म से लिंक कर दूंगा। कैसे करूंगा वो देखो, वी मॉडल के थ्रू। वी मॉडल क्या करता है, बाइंड करता है तुम्हारे फील्ड्स को तुम्हारे वेरिएबल से। ओके, सपोज मैंने यहाँ पे डाला वी मॉडल इज इक्वल्स टू, ओके, टू टू डेटा डॉट नेम जो मैंने बनाया था उसके अंदर। ओके, नीचे आ जाता हूँ मैं, यहाँ पे कर देता हूँ सेम चीज़, वी मॉडल। ओके, क्या नाम था उसका, टू डू डेटा डॉट, इस बार क्या लूँगा मैं, अच्छा सॉरी, मैंने एक चीज़ करना भूल ही गया और तुमने याद भी नहीं दिलाया। मैंने यहाँ पे रेफ क्यों यूज़ किया, तुम्हें पता है। मुझे रेफ को इंपोर्ट करना पड़ेगा पहले, इंपोर्ट रेफ। ओके, व्यू जेएस में जो लोग नए हैं उनको बता दूं मैं कि हम वेरिएबल को रेफ के थ्रू ही डिफाइन करते ताकि वो रिएक्टिव रहे। ओके, रिएक्टिव क्या होता है कि लाइव चेंजेस रिफ्लेक्ट होते जाए उसके अंदर। ऐसा नहीं कि भाई मैं चेंजेस हो गया फिर रिफ्रेश पे दिख रहे हैं मुझे, नहीं, चेंजेस हो रहे हैं जगह पे चेंजेस दिखने भी चाहिए वो। ओके, तो उसके लिए हम लोग रेफ के अंदर डिफाइन करते हैं और यही सिंटैक्स है यूज है इसका, रेफ के अंदर डिफाइन करना वेरिएबल के डाटा को। ठीक है, इधर आ जाता हूँ मैं अगेन, टू डू डेटा डॉटा का भी जैसे सजेस्ट कर रहा है सब डेटा, वो उसके अंदर क्या कहता है टास्क। अब मैं आ जाता हूँ वापस से इधर और इसको लिंक कर देता हूँ, वी मॉडल इज इक्वल्स टू टास्क डेटा, सॉरी टू डू डेटा डॉट डेट। ओके, सेव करता हूँ। अब एक काम करता हूँ मैं ना कहीं पे नीचे प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है, मेरे वेरिएबल को कैसे प्रिंट करते हैं हम लोग, वेरिएबल को कर्ली ब्रेसेस के अंदर, क्या नाम था, टू डू डेटा नाम था ना उसका। सेव करता हूँ, इधर आता हूँ, तो देखो अभी क्या है, खाली है वो, नेम खाली है, टास्क खाली है, डेट खाली है। मैं कहूँ तो मैं नेम में फरदीन फिल करता हूँ। ठीक है, फरदीन,
ठीक है, फिलअप कर दिया मैंने। तो देखो यहाँ पर भी नेम बार फरदीन आ गया। अगर मैं टास्क फिलअप करूँ कुछ तो देखो नीचे टास्क भी वहाँ पे फिलअप होते जा रहे हैं वेरिएबल की वैल्यू के अंदर। डेट फिलअप करूँ अगर मैं, तो देखो यहाँ पे वो डेट भी फिलअप हो गया। ओके, तो ये क्या है, वो रिएक्टिव है अपना वेरिएबल, उसको क्या है लाइव चेंजेस को रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग रेफ यूज़ करते हैं। देखिए निकाल देता हूँ उसको मैं। ओके, सेव करता हूँ मैं। अब मैं क्या चाहता हूँ कि मेरे सबमिट पे क्लिक करने पे मेरा डेटा क्या टेबल पे सबमिट हो जाए। तो एक काम करता हूँ, मैं इधर आता हूँ मेरे, अब मैं यहाँ पे है ना एक और वेरिएबल बनाता हूँ, लेट टेबल डेटा, ठीक है, इज इक्वल्स टू रेफ, और इसको मैं देता हूँ क्या एरे बना देता हूँ उसको मैं एक एरे। क्या एरे बन गया। और फिर यहाँ पे आके मैं जो टेबल रहा था खाली मेरा, ओके, उसके अंदर क्या करता हूँ मैं, एक वी फॉर लगा देता हूँ। वी फॉर क्या होता है, फॉर लूप होते हैं उसके अंदर अपने व्यू जेएस के अंदर। जैसे पाइथन में होता है ना, फॉर आई इन डैश डैश डैश, हम लोग यहाँ बना सकते हैं कोई भी आई इन आई का तुम कुछ भी यूज़ करते हो, वैल्यू कुछ भी यूज़ करते हो, ठीक है। टेबल डेटा की आई, ओके। की आई क्या है, की बेसिकली लोगों को सिंटैक्स सही है फॉर लूप का, तुम्हें की पास करना पड़ता है जो बताता है कि यूनिक इटरेटर कौन है तुम्हारा, इटरेटर कौन है मेरा, आई है यहाँ पे। ओके, अब मैं यहाँ पे टेबल डेटा बना देता हूँ, ठीक है। टेबल डेटा के अंदर मैं देता हूँ मैं आई डॉट नेम, फिर एक मैंशन कर देता हूँ मैं इसके अंदर क्या आई डॉट टास्क, तुम लोग बताता हो क्या हो रहा है यहाँ पे। ओके, फिर देता हूँ आई डॉट डेट। मैं क्या करूँगा पता है, मैं अपने सबमिट के क्लिक पे ये डेटा को, जो भी डेटा फिलअप हुआ है उसको मैं भर दूंगा कहाँ पे, मेरे इस एरे में, टेबल डेटा के एरे में। और उस टेबल की डेटा के एरे में मैं लूप चलाऊंगा और उसके अंदर के कंपोनेंट्स को एक्सेस करूंगा। ओके, देखते हैं कैसे। मैं यहाँ पे आके एक वेरिएबल बनाता हूँ, वेरिएबल सॉरी फंक्शन बनाता हूँ, कॉन्स्ट ऐड डेटा करके इज इक्वल्स टू रेफ। ओके, रेफ ये सॉरी रेफ क्या मैं बोला, फंक्शन बनाता हूँ, मैंने वेरिएबल बना दिया फंक्शन। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि टेबल डेटा डॉट वैल्यू डॉट पुश। ओके, क्या पुश करो तुम पुश करो मेरे टू डू डेटा को। ओके, टू डेटा को क्या कर दो, तुम पुश कर दो। और जब पुश करके हो जाए तो टू डू डेटा डॉट वैल्यू खाली कर दो उसको, टू डू डॉट वैल्यू को खाली कर दो फिर से, ठीक है। खाली जाए तुम ये भी डिफाइन कर सकते हो जो बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ थी उसकी, या तुम खाली भी छोड़ सकते हो, काम वो एक ही तरह से करेगा, तुम उसको वापस से खाली कर देना, ठीक है। और ये ऐड डेटा को मैं लिंक कर देता हूँ, किससे, मैं लिंक कर देता हूँ मेरे सबमिट बटन से। कैसे लिंक करूँगा, ऐट द रेट क्लिक के थ्रू बोलूँगा, जब भी इस बटन पे कोई क्लिक करे तो क्या हो जाना चाहिए, ऐड डेटा कॉल हो जाना चाहिए। सेव करता हूँ, इधर आता हूँ, ट्राई करता हूँ, हो गया कंपाइल, हाँ हो गया कंपाइल। नेम ऐड करता हूँ फरदीन, टास्क क्या दूँ उसको मैं, टास्क दे देता हूँ भाई गो टू ऑफिस। ओके, ये मैं नेम बना भूल गया, डेट दे देता हूँ उसको मैं, कब 20 तारीख को करना है। सबमिट पे क्लिक करता हूँ तो देखो यहाँ पे एक एक पेज रिफ्रेश की वो देख लेता हूँ मैं, एक मिनट, हाँ समझा। ये बूटस्ट्रैप ने फॉर्म बना के देता है, फॉर्म को निकालना पड़ेगा मुझे, ये अपना वो जिसमें लोगों फॉर्म का काम नहीं है, हम लोग जो चाहे वो हम लोग क्लिक के थ्रू कर सकते हैं। तो हम लोग ये फॉर्म की डिपेंडेंसीज नहीं है व्यू जेस में। निकाल दो फॉर्म को, खाली वो सिंपल टैग्स में रखो उसको। ओके, तो वो ये नहीं करेगा। हाँ, आगे हम लोग वापस से टेबल डेटा के अंदर, अब टेबल डेटा हो गया,
अब हम लोग फिर से ट्राई करते हैं इसको। यहाँ पे नेम पे नेम फरदीन टास्क सम टास्क, मैं फिर से नाम बदलना भूल गया इसका, अपना टास्क लिखा हुआ डेट, ये सबमिट करता हूँ तो यहाँ पे नीचे ये बन के आ गया डेटा, लेकिन कुछ अंदर कंटेंट दिख नहीं रहा है मुझे। तो मैं काम को तो प्रिंट करके देखता हूँ मैं कि क्या मसला है इसके साथ। पहले इसको खाली कर दो, सॉरी यहाँ पे इसको मैं प्रिंट कर दो। टेबल डेटा को कर दो भाई, कैसा चल रहा है वो, पहले तो एम्प्टी है, सही है। डमी वैल्यू, डमी डेटा, डमी डेट, सबमिट, हाँ ये तो आ गया है परफेक्टली, ठीक है। अब डेटा मेरा वहाँ पे जा रहा है। तो हमारा क्या है, हमारा डेटा जो है सही से प्रिंट हो रहा है, मैं चेक कर लिया हूँ। अब देखो क्या करना है हमें, अब हमें क्या करना है, जहाँ पे देखो मैं पुश कर रहा हूँ टेबल डेटा, तो यहाँ पे मैंने एक मिस्टेक किया हो। ओके, क्या मिस्टेक है यहाँ पे, कि जब भी मैं कोई भी रेफ के डेटा को एक्सेस करता हूँ तो मुझे आखिर में डॉट वैल्यू लगाना है। देखो मैंने यहाँ पे वैल्यू लगाया था पुश करते टाइम, और ये डेटा में भूल गया करना डॉट वैल्यू। मेरे को यहाँ पे बराबर लगाया मैं टेबल डेटा के अंदर डॉट वैल्यू, यहाँ पर भूल गया था मैं लगाना। ठीक है, जब भी तुम कोई रेफ के, जो भी रेफ के अंदर डिफाइन हुआ है, ठीक है, उसको एक्सेस करना है स्क्रिप्ट के अंदर, तो तुम्हें डॉट वैल्यू लगाना पड़ता है। हाँ, स्क्रिप्ट के अंदर सिर्फ। सेव कर देता हूँ, आ जाता हूँ अभी इधर, रिफ्रेश हो जाए भाई, हाँ इधर आके मैं लिख देता हूँ ठीक है, whatever जो भी नाम है यार, हो जाए फटाफट टास्क डू समथिंग। ओके, ये डेट में सेट करता हूँ 20 और सबमिट करता हूँ, तो देखो यहाँ पे था मेरा डेटा सबमिट हो गया। ओके, मतलब भाई सबमिट होने के बाद तुम क्या कर दो, खाली कर दो फॉर्म को, ताकि कोई नया फॉर्म भी भर सके। ओके, ठीक है। वाला क्या बोला मैंने उसको, कि जब भी तुम डाटा को पुश करो तो क्या कर दो, डेटा ऑन फॉर्म डेटा को खाली कर दो, फिर से पहले ऐसा कर दो। तो मैं काम करता हूँ, नेम पे आता हूँ और फरदीन लिख देता हूँ, टास्क में आता हूँ, मैं कुछ सेंसिबल लिखता हूँ, डू समथिंग। ओके, टास्क का डेट मैं डाल देता हूँ 21, सबमिट। तो डेटा मेरा यहाँ पे सबमिट हो गया, ये फॉर्म खाली हो गया फिर से मेरा। कुछ और डालना है मुझे, सेड टास्क डू समथिंग टू, ओके 28 किया, ये भी यहाँ पे क्या हो गया, ऐड हो गया। तो ये छोटा सा हमारा एप्लीकेशन था बन के रेडी हो गया। अब ये तो हो गया भाई वेब एप्लीकेशन। अब जो मेन मोटिव था हमारे वीडियो का वो क्या था, उसको एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाना। तो वो कैसे करेंगे, तो आ जाओ करते हैं। यहाँ तक सही चला था सब कुछ मेरा, ठीक है, प्रोजेक्ट बराबर वर्क कर रहा है, फंक्शनलिटी वर्क कर रही है। मैं टास्क को इसको डेट कर देता हूँ। अब मुझे आगे क्या करना है, अब इसको एंड्रॉयड एंड iOS में करना है, ठीक है, कन्वर्ट। ये पूरे प्रोजेक्ट को क्या करना है, मुझे एंड्रॉयड iOS में एज ए एप्लीकेशन देना है, मुझे ऐसा वेबसाइट नहीं चाहिए, एप्लीकेशन। तो मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली आयोनिक में जाऊंगा। तुम्हारे पास आयोनिक नहीं है तो तुम जाना इधर एक्सटेंशंस के अंदर, एक्सटेंशन में तुम लोग यहाँ पे लिखना आयोनिक और सर्च करना। ओके, आयोनिक्स आ जाएगा। जो पहला लिंक है उसको यहाँ से इंस्टॉल कर लेना, ठीक है, मैं ऑलरेडी इंस्टॉल है, तुम लोग यहाँ से इंस्टॉल कर लेना उसको। ओके, इंस्टॉल हो जाएगा तो तुम लोग को यहाँ पे आयोनिक का सिंबल दिखेगा, तो चुपचाप आयोनिक के सिंबल पे क्लिक करना।
ये थोड़ा सा टाइम लेगा लोड होने में फर्स्ट टाइम। ओके, ठीक है। जब वो लोड हो जाएगा तुम्हें यहाँ पे कुछ ऐसा बिल्डअप दिखेगा, तो तुम्हें क्या करना है। ओके, तुम्हें सबसे पहले यहाँ पे जाना है, ऐड कैपेसिटर पे तुम्हें क्लिक करना है। क्लिक करो ऐड कैपेसिटर पे, तो यहाँ पे तुम्हें बोलेगा हाँ ऐड कैपेसिटर करना है मुझे। ठीक है, ये कुछ मिनट्स लेगा कैपेसिटर को ऐड करने के लिए। मे बी तुम लोग फर्स्ट टाइम ओपन कर तुम लोग को लॉग इन या साइन अप करने बोले तो कर देना, इंपॉर्टेंट है वो साइन अप या लॉग इन करना, कर देना यहाँ से। उसके बाद तुम लोग को फिर ये इंटरफेस दिख जाएगा। तो आप दोनों से पहले क्या करना है, ऐड कैपेसिटर करना है। ओके, अभी देखो इसने क्या बोला, ऐड कैपेसिटर इंटीग्रेशन क्या हो गया, कंप्लीट हो गया है। ओके, यानी क्या हो गया, अपना कैपेसिटर जो था यहाँ पे ऐड हो गया है। ओके, अब यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते, देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, कुछ ऑप्शंस नए देखने मिलेंगे मुझे। जैसे कि देखो यहाँ पे रन बिल्ड आ रहा है, ये चीज़ें आ रहा है, तो यहाँ मुझे मिल रहा है यहाँ पे ऐड एंड्रॉयड प्रोजेक्ट। ओके, यहाँ पे क्या आ रहा है मुझे, ऐड एंड्रॉयड प्रोजेक्ट, तो मैं उस पर क्लिक कर दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या बोलेगा वो, ऐड एंड्रॉयड। मैं बोलूँगा हाँ भाई ऐड एंड्रॉयड। अब ये कुछ मिनट्स लेगा, लेकिन वो एक्चुअल में तुम्हारे पूरे व्यू जेएस प्रोजेक्ट का वो एंड सेम जो तुमने वेब ब्राउज़र बनाए हो उसको वो एंड्रॉयड बना के तुम्हें देगा। ओके, तो थोड़ा सा पेशेंस रखते हैं इधर। अब देखो इसने क्या बोला कि भाई ये जो था एंड अपना एंड्रॉयड प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। तो मैं काम करूँगा, इधर आऊँगा। ओके, यहाँ चेक करूँगा, तो ये देखो इसने हमारे प्रोजेक्ट में एक नया फोल्डर ऐड कर दिया एंड्रॉयड का, और उसके अंदर उसने पूरा एंड्रॉयड सेटअप करके दे दिया हम लोग को। उसने पूरा एंड्रॉयड ग्रेडल फाइल जावा स्क्रिप्ट कोड सॉरी जावा कोड सब उसने वहाँ पे अपने लिए बना के रेडीमेड दे दिया। अब तो लोग चाहो तो यहाँ से सेम चीज़ कर सकते हो iOS के लिए भी। ओके, कहाँ से, ये देखो यहाँ रिकमेंडेशन के अंदर ऐड iOS प्रोजेक्ट। तो फिलहाल तो मैं खाली एंड्रॉयड को लेके चलता हूँ अभी, और फिर क्या करता हूँ, यहाँ पे एंड्रॉयड जब बन गया है मेरा, एंड्रॉयड सबको सही दिख रहा है, अच्छा दिख रहा है, तो मैं एक काम करूँगा, इधर आऊँगा कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, और फिर यहाँ पे है सेटिंग्स, उसके अंदर जाऊँगा, लाइव रीलोड को रहने दो, कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, सॉरी गलती से सेटअप बोल सेटिंग बोल दिया मैंने। ओके, बिल्ड है, ठीक है, टू डू, ये सब कुछ देख लूँगा, सब कुछ सही है ना, डिस्प्ले नेम भी सही है, वर्जन नंबर भी सही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। स्प्लैश स्क्रीन चाहे तुम ऐड कर सकते हो, तुम्हारा स्प्लैश स्क्रीन आइकन्स जो भी तुम्हें यहाँ तुम ऐड कर। स्प्लैश स्क्रीन क्या होता है, जो ऐप खुलता है तो दिखता है ना हमें पहला स्क्रीन जो दिखता है, तो बोलते हैं स्प्लैश स्क्रीन। तुम यहाँ से ऐड कर सकते हो, आइकन भी तुम यहाँ से ऐड कर सकते हो तुम्हें करना है तो। ठीक है, तो मैं फिलहाल सब चीज़ों को स्किप कर रहा हूँ, चाहे तो कर सकते हो, तो बताने के लिए मैंने बस दिखा दिया ये। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं क्या यूज़ कर रहा था तुम लोग याद है, मैंने क्या बोला था, आयोनिक। ठीक है, तो याद रखना ये नाम को, क्या ये बहुत काम पड़ने वाला है इसका। तो मैं सबसे पहले क्या करूँगा, मुझे अगर क्या करना है, मुझे इसको एपीके में बिल्ड करना है, मतलब मुझे एंड्रॉइड में बिल्ड करना है। तो पहला स्टेप मेरा अभी इसके बाद क्या होगा कि मैं गिटहब पे जाऊँगा। ठीक है, गिटहब, और अपने प्रोजेक्ट को गिटहब पे मैं डिप्लॉय कर दूंगा। ओके, तो मैं, ये तुम लोग को तो पता ही हो गिटहब में कैसे डिप्लॉय करते, नहीं पता है तो कोई और वीडियो देख लो भाई, इसमें मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा गिटहब पे कैसे डिप्लॉय करते हैं। अभी के लिए मैं फटाफट में गिटहब पे उसको डाल देता हूँ। ओके, तो मेरा प्रोजेक्ट जो है गिटहब पे अभी मैंने अपलोड कर चुका हूँ उसको। ओके, अब क्या करते हैं हम लोग, ये गिटहब पे अपलोड करना ज़रूरी है आगे उसको बिल्ड बनाने के लिए। अदरवाइज तुम लोग यहाँ से बिल्ड बना सकते हो, बट तुम लोग को इम्यूलेटर डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ से जो बिल्ड हो तो लोग बनाओगे
तो तुम लोग को एमुलेटर डाउनलोड करना पड़ेगा एंड्रॉयड का, तो वो प्रॉब्लमेटिक है। इससे बेटर है कि चुपचाप गिटहब पे अपलोड करो, उसके बाद फिर आयोनिक की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन करो यहाँ से, ionicframework.com। ठीक है, ये लिंक है ionicframework.com। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा या तो। जब तुम इसको ओपन करोगे आयोनिक framework.com को, तुम्हें वहाँ पे डैशबोर्ड तुम्हें लॉगिन करना पड़ेगा, साइन अप बनाना पड़ेगा। तुमने लॉगिन ऑलरेडी करके रखे हो VS कोड में, जैसे तुम लोग बोला था स्टार्टिंग में करने के लिए, तो तुम लोग को डायरेक्टली वो बना बनाया डैशबोर्ड मिल जाएगा। अदरवाइज तुम लोग को लॉगिन करना पड़ेगा, तो तुम लोग को डैशबोर्ड यहाँ पे तुम्हारा मिल जाएगा। ओके, जब वो तुम्हारा ये डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा, ठीक है, तुम्हें यहाँ पे कोई भी ऐप दिखेगा नहीं, तुम्हें सब कुछ एम्प्टी दिखेगा। तो तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, न्यू ऐप पे जाना है। न्यू ऐप पे इंपोर्ट ऐप पे क्लिक करना है। इंपोर्ट ऐप पे क्लिक करोगे तो तुमको यहाँ से कैपेसिटर ही सेलेक्टेड रहने देना है, और फिर नीचे तुम्हें एक तुम्हारे गिटहब अकाउंट से इसको कनेक्ट कर लेना है। हाँ भाई, कंटिन्यू। ओके, यहाँ पे मैं ऐप नेम दे दूँगा, जो भी मुझे ऐप नेम देखना है मेरे ऐप का, मैं दे देता हूँ नाम यहाँ पे टू डू, ये वो जो नाम था मेरा वही दे देता हूँ, टू डू एंड्रॉयड। एंड्रॉयड, ठीक है, कंटिन्यू कर देता हूँ इधर। और फिर रेपोजिटरी जो मैंने बनाया था अभी, ओके, टू डू। तो चाहता हूँ कि मैं गिटहब पे एक अलग से वीडियो बनाऊँ जिसमें गिटहब सिखाऊँ कैसे गिटहब पे हम वीडियो डालते हैं, गिट कमिट सब कुछ चीज़ें। तो मैं बना सकता हूँ एक वीडियो अलग से गिटहब पे, बट अभी टाइम नहीं था। ओके, ये ओपन हो गया यहाँ पे। मैं क्या करूँगा, मैं सिंपली जाऊँगा बिल्ड पे। ओके, यहाँ पे मुझे करना है क्रिएट न्यू बिल्ड या क्रिएट योर फर्स्ट बिल्ड। ये था मेरा फर्स्ट कमिट मेरे गिटहब पे, मैं सेलेक्ट करूँगा उसको, और फिर यहाँ से मैं एंड्रॉयड सेलेक्ट कर लूँगा। नीचे नीचे जाकर डीबगिंग मोड पे उसको मैं बिल्ड पे क्लिक कर दूँगा। अब वो यहाँ पे बिल्ड बनाना चालू कर देगा उसका। ये टाइम लेता है ये प्रोसेस बिल्ड। कहीं पर भी तुम बिल्ड बनाओगे, लोकल नहीं बनाओगे तो भी वो 5 मिनट लेगा ही, और यहाँ पर ही 5 मिनट लेगा ही वो बिल्ड बनाने में। तो मैं पॉज कर देता हूँ उसको मैं। तो यहाँ पे देखो बिल्ड अप कंप्लीट हो चुका है। उसने एग्जैक्टली यहाँ पे कितने 13 मिनट, इस 13 मिनट तो नहीं बोल सकता मैं, बट अराउंड यहाँ पे उसने उतना ही लिया, 4 मिनट 46 सेकेंड उसने लिया बिल्ड बनने में। तो यहाँ पे देखो एपी के बिल्ड बन गया। ऐसे मैं डाउनलोड कर सकता हूँ उसको मैं। तो काम तो डाउनलोड करके मैं तुम्हें अपने मोबाइल में रन करके दिखाता हूँ इसको। मैं इसको डाउनलोड कर लिया हूँ यहाँ से। अब मैं इसको इंस्टॉल करता हूँ। इंस्टॉल टू एंड्रॉयड, ओपन। और ये हमारे एप्लीकेशन एंड्रॉयड में रेडी है।